ये जो इंडिया अलायंस के भीतर भी कुछ कुछ चलता है ना, कभी कभी आम आदमी पार्टी ने तो एकदम आरोप ही लगा दिया था कि कांग्रेस दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है दिल्ली में। वो क्यों आरोप लगा रही है वो भी हमको देखना चाहिए। दरअसल आम आदमी पार्टी, अगर हम नंबर्स पर नजर डालें तो जो कांग्रेस का 2008 में वोट प्रतिशत कुछ ऐसा था। आप देखिए कि जब आम आदमी पार्टी नहीं थी तब कांग्रेस करीब 40% थी और भारतीय जनता पार्टी 38% थी, और अन्य जो थे छोटे छोटे दल अलग अलग से चुनाव लड़ते थे वो 23% के आसपास हुआ करते थे। 2013 में वहां पर आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है और उसके शुरुआत ही होती है 30% से। बीजेपी थोड़ी लुढ़कती है 33% तक, लेकिन आमतौर पर अपना वोट बैंक बचा लेती है। लेकिन कांग्रेस 15% घट जाती है, 25% तक आकर रुक जाती है, और अन्य का वोट प्रतिशत भी 12% हो जाता है जो आम आदमी पार्टी की तरफ निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि बीजेपी मतलब 2-3% जो है वो बीजेपी को भी नुकसान होता है। लेकिन 2015 में वेव निकल आती है आम आदमी पार्टी से, 30 से लेकर 54% तक पहुंच जाती है। बीजेपी 32% के आसपास ही रहती है, अपना वोट शेयर बचा लेती है। लेकिन कांग्रेस लुढ़क कर 25% से 8% पहुंच जाती है, और जो अन्य के पास 12% वोट था वो लुढ़क कर 4% हो जाता है। आपको जो 24% गेन होता है वो कांग्रेस के वोट से गेन होता है। 2020 में ट्रेंड सेट हो चुका था और आम आदमी पार्टी 54 पर थी, भारतीय जनता पार्टी 39 पर थी, और कांग्रेस और अन्य दल 4% पर आकर रुक जाते हैं। और यहीं पर रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजत सेठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे पहले सवाल पूछेंगे, फिर संगीत रागी के पास भी चलेंगे। क्या यही कारण है कि आज की स्थिति में अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो आम आदमी पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी बन सकती है? जी देखिए, मूल बात बिल्कुल, साहिल आपको जी मौका यही है। मिलेगा। पहले रजत जी। जी मैं नंबरों की आंकड़ों की बात करूंगा। जो ये आपने मूल बात रखी कि ये जो 4% से अगर कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करती है और अगर 7-8% तक पहुंच जाती है, बीजेपी का ग्राफ हमेशा से 40% पे स्थिर रहा है, लेकिन ये मानना होगा कि एक सब्सटैंशियल वोटिंग हिस्सा, वोटर्स का हिस्सा फ्लूइड वोटर रहता है, स्विंग वोटर रहता है दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रही होगी इस समय कि कैसे इस स्विंग वोटर को, विशेष रूप से मिडिल क्लास वोटर को अपने पास वापस लाया जाए। और अगर 4-5% वोट खिसकता है, अगर आम आदमी पार्टी से थोड़ा सा भी बीजेपी में आता है, तो ये पूरा मुकाबला इतना दिलचस्प हो जाएगा कि नेक एंड नेक की स्थिति आएगी। और ये आम आदमी पार्टी इस चीज को भांपती है। लेकिन समस्या क्या है इंडिया अलायंस की? हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया कांग्रेस पार्टी को, अब कांग्रेस पार्टी बदला लेना चाहती है दिल्ली चुनाव में कि हम भी उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे आपको। अगर साथ में लड़े होते हरियाणा में, तो वो जो 2-3% का वोट शायद आम आदमी पार्टी को कुछ कुछ जगहों पे मिला, वो कांग्रेस के साथ जुड़ता तो शायद फायदा हो सकता था। यहां पर भी क्लियरली नुकसान पे है दोनों, आम आदमी पार्टी और नहीं, लेकिन कांग्रेस। रजत, वोट लोकसभा बटेगा तो चुनाव नुकसान में होगा। दोनों ने साथ में लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ ज्यादा फायदा हो नहीं पाया। दोनों साथ में आकर भी कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। लोकसभा जी और जी। विधानसभा का ट्रेंड एक तरीके से सेट हो चुका है। नहीं नहीं, कुछ और मैं नंबर मैं मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहूंगा विधानसभाओं की ही कि बात डर कर रहा हूं। क्यों है आखिरकार। जी देखिए, मैं सिर्फ विधानसभा की बात कर रहा हूं। जी मैं जी जी, लोकसभा के रजत खत्म पैरामीटर करिए आपका फैक्टर 10 सेकंड। सब कुछ अलग हैं। इसीलिए मैं विशेष रूप से बोलूंगा, ये विधानसभा के चुनाव में अगर छिटकते हैं कुछ भी वोट आम आदमी पार्टी से, तो ये मुकाबला बहुत नेक एंड नेक होगा। ये डन डील नहीं है ये चुनाव। यहां पर हर सीट पे कड़ा संघर्ष चल रहा है लेकिन और रजत, इसमें ये मिक्स का कांग्रेस गेम होगा आखिरी कांग्रेस आने वाले से 10-15 दिन। आम आदमी पार्टी को डर क्यों है, वो भी आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर आप नजर डालें तो 2015 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले में 2019 के लोकसभा में देखा गया कि कांग्रेस का वोट शेयर 13% बढ़ा और आपका 36% घट गया था। नतीजा, बीजेपी के सातों सांसद उसी तरह 2020 के, अगर विधानसभा के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत 15% बढ़ गया और आपका 30% घट गया। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सातों सांसद जीत कर आ गए। तो वोट प्रतिशत का यह रोलर कोस्टर एमसीडी चुनाव में भी दिखाई दिया। 2015 के विधानसभा के बाद 2017 में जो एमसीडी के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस का वोट प्रतिशत 11% बढ़ गया और आपका 28% घट गया था। नतीजा, एमसीडी में बीजेपी 2022 में जब एमसीडी के चुनाव हुए तो कांग्रेस का 8% वोट शेयर बढ़ा जो 2 साल पहले हुए थे, और आपका 12% घटा हुआ था। और एक और बात कि जो कांग्रेस की वोट बैंक है उस पर भी आम आदमी पार्टी कब्जा करके बैठी हुई है। 2008 के मुकाबले में 2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि कांग्रेस के ब्राह्मण वोट बैंक में
33% गिरावट हुई है, तो आपका 40% बढ़ गया है। कांग्रेस के राजपूत वोट 38% घटे हैं और आपके 41% बढ़ गए हैं। कांग्रेस का वैश्य वोट वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ फिसल गया है, 42% आप आम आदमी पार्टी के पास गए। खत्री वोट कांग्रेस के पास हुआ करता था, वो भी आम आदमी पार्टी के पास चला गया, 40% वोट आम आदमी पार्टी के उसमें बढ़े। जाट वोट 43% आम आदमी पार्टी के तरफ गुजर गए। मुस्लिम वोट खास करके अगर हम देखें तो 51% कांग्रेस का मुस्लिम वोट घटा और आपका 83% मुस्लिम वोट बढ़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर प्रेम शुक्ला कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी मुझे इस सारे चीज में एक आपको सवाल पूछना है, आप पहले इसका जवाब भी दे दीजिएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र में हुआ, विपक्षी पार्टियां साथ में लड़ती है तो कई बार अलग अलग लड़ती है, तो कई बार इसका नुकसान यह भी हो सकता है कि जो सत्ता के खिलाफ जाने वाला वोट है ना वो भी बढ़ जाएगा। तो आप कहीं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई आपको फायदा होगा, तो उसका नुकसान भी तो हो सकता है ना प्रेम शुक्ला जी? महाराष्ट्र में तो विपक्षी पार्टियां साथ मिलकर लड़ी थी। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी थी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो है ओरिजिनल और एनसीपी ओरिजिनल, इनके वोटों की संख्या बढ़ी, सीटों की संख्या भी बढ़ी। तो महाराष्ट्र का उदाहरण तो यहां पर लागू ही नहीं होता। अब दूसरी बात, सुश्री प्रियंका कक्कड़ कह रही कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, और ये सच्चे हैं। अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी के बारे में झूठ बोला और श्रीमान नितिन गडकरी के सामने कान पकड़कर नाक रगड़कर झूठ बोला, माफी मांगी। अरुण जेटली के बारे में झूठ बोला, नाक रगड़कर माफी मांगी। नाक रगड़कर माफी मांगने वाले केजरीवाल सबके सामने है। दो पैक पीने के बाद वो जो कुछ भी बोल देते हैं और नाक रगड़ के माफी मांगी है। अदालत पर नाक रगड़ कर केजरीवाल ने माफी मांगी है कि नहीं है? नाक रगड़ के माफी मांगी कि नहीं मांगी? माफी है। झूठ वाला लंपट केजरीवाल नाक रगड़ कर माफी मांगने के अलावा क्या किया है उसने? अब सिगरेट चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, झूठ बोलने वाला। ठीक है प्रियंका जी, आपके पास आऊंगा मैं। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद संगीत रागी भी बात करेंगे। जरा आवाज कम करिए। ठीक है अनुराग भदौरिया, जल्दी से आपकी बात खत्म करिए, फिर संगीत रागी के पास भी चलेंगे। बोलिए अनुराग जी। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता ने अपने आप ही बोल दिया कि एनसीपी ओरिजिनल पार्टी, शिवसेना ओरिजिनल पार्टी, मतलब बीजेपी क्या डुप्लीकेट पार्टी है। वहां पे अपना जवाब खुद ही दे दिया। अभी तो हमसे पूछ रहे थे कि डुप्लीकेट पार्टी कौन, खुद ही कह रहे हैं एनसीपी ओरिजिनल, शिवसेना ओरिजिनल। इसके मतलब बीजेपी वहां महाराष्ट्र में डुप्लीकेट पार्टी है क्या? इलेक्शन कमीशन ने कहा है। नहीं, आप इलेक्शन कमीशन ने कहा है। अब आप समझ गए कि रीजनल पार्टी ओरिजिनल पार्टी होती है। मान लिया ना आपने कि रीजनल पार्टी ओरिजिनल पार्टी होती है, आपकी मानसिक स्थिति इसलिए रीजनल पार्टी का सम्मान कीजिए। रीजनल पार्टी के दम पे बीजेपी टिकी हुई है भाई। जेडीयू के दम पे बीजेपी है, टीडीपी के दम पे बीजेपी की सरकार केंद्र में है। अगर महाराष्ट्र में जाओगे तो भी एनसीपी रीजनल पार्टी और शिवसेना रीजनल पार्टी पे आप सत्ता में है। हर जगह आप सत्ता में रीजनल पार्टी की वजह से, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। इसलिए रीजनल पार्टी को रोज सुबह शाम नमस्कार कीजिए, रीजनल पार्टी का सम्मान कीजिए। इसलिए रीजनल पार्टी का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि आपकी रीजनल पार्टी पे ही सरकार टिकी है। संगीत रागी, हमने नहीं उड़ाया, आपने कांग्रेस का इसलिए मजाक उड़ाया। सम्मान कीजिए रीजनल पार्टी का। चलिए अनुराग जी, आपने अपनी बात रखी है। संगीत रागी, क्या ये इंडिया अलायंस का झगड़ा जो है वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, या जो एंटी इनकम्बेंसी वोट जो भारतीय जनता पार्टी के पास इकट्ठा हो सकता था वो कांग्रेस भी तोड़ के लेके जाएगी और इसका नुकसान ही कहीं ना कहीं लेना ना पड़ जाए? संगीत रागी। साहिद जी देखिए, जितनी भी ये रीजनल पार्टी हैं इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी की जमीन तोड़ करके अपने को खड़ा की है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को खिसका करके अपने को खड़ा नहीं कर पाया, कहीं भी खड़ा नहीं कर पाया है। और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हो, तृणमूल कांग्रेस हो, वो क्षेत्रीय पार्टियों को रिप्लेस किए हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी होती है, कांग्रेस जो क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी हुई हैं वो मूलतः कांग्रेस पार्टी को हटा करके खड़ी हैं। अब ये क्षेत्रीय पार्टियां चाहती हैं कि वो प्राइमरी पार्टी हो और कांग्रेस सेकेंडरी रोल में रहे। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के पश्चात चाहती है कि वो अपनी खोई हुई जमीन वापस होए। स्वाभाविक है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है, एक बार भारतीय जनता पार्टी जीतती है
अगली बार कांग्रेस जीतती है। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक भी लगाना शुरू कर दिया है, तो वो भी संभावना खत्म हो रही है, जैसा कि हमने हरियाणा के अंदर देखा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए जरूरी बन जाता है कि वाकई ये भारत की राजनीति में सत्ता के लिए यदि प्रासंगिक बने रहे, वैसे तो वो जीत सकती है 52, 54, 100 तक भी जा सकता है, लेकिन सत्ता में आने के लिए यदि प्रासंगिक बनी रहनी चाहती है तो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी जमीन को उनको खींचना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कंसीड नहीं कर सकती है। क्योंकि दिल्ली में भी आप देखे हैं कि मोटा मोटी भारतीय जनता पार्टी जो न्यूनतम स्तर आया है उसका वो 32% पर आकर के टिक गया है, और लोकसभा चुनाव में यही 54% तक चला जाता है। तो जो आपने जो सवाल किया था, एक चीज और मैं जोड़ देना चाहता हूं, तो लोकसभा का वोट तो ट्रांसफर हो जाता है ना फिर आम आदमी पार्टी के पास में, विधानसभा आती है तब। मैं वही बात, मैं विधानसभा की ही बात कर रहा हूं। कहीं भी कांग्रेस पार्टी यदि विधानसभा में यदि आप देखेंगे कि तीसरे नंबर की पार्टी हो गई या चौथे नंबर की पार्टी हो गई, तो वो दूसरे नंबर, पहले नंबर तो छोड़ दीजिए, दूसरे नंबर तक आने की हैसियत खो देती है। तो दिल्ली के अंदर भी वो आ जाएगी, इसकी संभावना नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव से एक चीज निकल करके आया है कि कांग्रेस पार्टी जो है, मुसलमानों का जो खिंचाव है वो कांग्रेस पार्टी के दर बढ़ा है, और आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कांग्रेस खींचेगी, भारतीय जनता पार्टी पर उसका असर नहीं पड़ने वाला है। और ये भारतीय जनता सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए, सौदा होगा यदि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से लड़ती है। ठीक, सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए। साहिल भाई, आप बड़ा मजबूती से लड़ेंगे तो बीजेपी का फायदा होगा, संगीत रागी कहते हैं ना। जी मैं कहता हूं ना कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी एक दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। अरे भाई रागी साहब, आप अच्छे इंसान हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट जब करते हैं तो प्रेम शुक्ला जी की आवश्यकता नहीं होती। हम एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहते हैं, जान लीजिए कि हम भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे, हम जीतने जा रहे हैं। क्यों? भारतीय जनता पार्टी पापी है सिर्फ इस वजह की कि यहां पे दिल्ली को दुराचार की राजधानी बना दिया है, अपहरण की राजधानी बना दिया है, फिरौती की राजधानी बना दिया है। दिल्ली की हवा प्रदूषित है, दिल्ली में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। आप इस चीज को जान लीजिए। आप दिल्ली में जमुना साफ नहीं है, दिल्ली में जितनी भी चीजें, हम सिर्फ दिल्ली तक की बात करेंगे, इधर उधर की बात हम नहीं करने वाले कि आप देश भर की आप बात करेंगे। हम आज की डेट में दिल्ली का सवाल है, दिल्ली को बचाने के लिए, शीला जी की दिल्ली को दिल्ली बनाने के लिए, जिन्होंने डीजल की बसों को हटा करके सीएनजी की बस बनाई, जिन्होंने मेट्रो रेल लेकर के आई, जिन्होंने फ्लाईओवर्स का जाल बिछाया, आज की डेट में वो सब लोग दिल्ली के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, हम नहीं मानने वाले। लेकिन दिल्ली की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, वो जानती है कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ चलना, शीला दीक्षित जी की कांग्रेस के साथ चलना कितना अच्छा और सुखद अनुभव था उनका, वो अब दोबारा से लेना चाहती है। 10 साल बहुत हो गए, अब आप दोबारा से आइए, बात करिए, पर्यावरण की बात कीजिए, अंडरपासेस की बात कीजिए। जी क्या एक फैक्चुअल करेक्शन कर दूं कि जो दिल्ली में मेट्रो के, जो दिल्ली के अंदर जो मेट्रो की जो कॉन्सेप्ट था वो मदन लाल खुराना जी ने लाया था, और जो जापान वो गए थे उसके बाद, उस विजिट के बाद लाया था। दूसरी बात, मैं इसे कतई इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस पार्टी का पूरा डेटा आप निकाल लीजिएगा और आप अपने ऑफिस में जा करके चेक कर लीजिएगा कि कहीं भी कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर से पहले नंबर, दूसरे नंबर पर नहीं आ पाई है, एक भी स्टेट में नहीं आ पाई है। तीसरी बात मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, चलिए राजपूत 30 सेकंड में आप जवाब दे दीजिएगा, फिर प्रेम शुक्ला के पास चलेंगे। दीक्षित के 12 एसी के बारे में यही मुद्दा लेकर अरविंद केजरीवाल, मैं आपसे बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि कांग्रेस के डेटा को छोड़ करके दिल्ली की जनता की परेशानियों के डेटा पर बात करें। संगीत रागी साहब इस बात को जरूर ध्यान रखें आप कि दिल्ली में हवा जहरीली है। इस बात को ध्यान रखें कि इस बात को ध्यान रखें कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। महिला की इज्जत एक बार अगर चली जाती है तो वापस नहीं आ सकती। बच्चे का अपहरण होकर के हत्या हो जाती है तो वापस नहीं हो सकता। रोड रेज हो जाती है तो वापस नहीं हो सकता। हमारे बेटा को आप हटाते रहिए, दिल्ली के डेटा की बात कीजिए। प्रेम शुक्ला, सुरेंद्र राजपूत जी बहुत शालीनता से कहूंगा कि जिन जिन मुद्दों की बात कर रहे थे, कांग्रेस रिजीम भी समय भी था ये सब चीजें।
संगीत रागी जी, प्रेम शुक्ला ही बात कर रहे हैं। मतलब ये हो गया कि हमारी रिजीम में अगर कम था तो आप बढ़ा देंगे। संगीत रागी कैसी बातें कर रहे हैं संगीत रागी साहब? जी। कोई नहीं बोलने दे रहा, कानून- ये हालत हो गई है। नहीं, ये हालत ये हो गई कि संगीत कानून रागी- एक कानून मिनट, व्यवस्था प्रेम शुक्ला बात ये कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, कि दिल्ली में जो आए दिन बमकांड होते थे, उनके साथ बैट्समैन आए हैं। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकाल में दिल्ली में आए दिन बम कांड होते थे। कभी हाईकोर्ट में बम फटता था, कभी चांदनी चौक में बम फटता था, कभी बाटला हाउस एनकाउंटर होता था, आतंकवादी मारे जाते थे और श्रीमती सोनिया गांधी को जार जार रोना पड़ता था। ये दशा इनकी थी कि लगातार जार जार रोया करती थी श्रीमती सोनिया गांधी कि आतंकवादी को बलिदानी मोहन चंद शर्मा ने कैसे जो है मौत के घाट उतार दिया। एक आतंकवादी को, आतंकवादी की मौत पर श्रीमती सोनिया गांधी को आजकल रोने का अवसर नहीं मिलता। आजकल इनकी दशा है लगातार बीच में चिल्ला रही है। ये महिला को क्या हो गया है? लगातार चीखने चिल्लाने के अलावा मैं जब बोलता हूँ ये तीनों जो है मिलकर चिल्लाने क्यों लगते हैं? क्यों चिल्लाने लगते हैं? निर्भया कांड जो है किसके कार्यकाल में हुआ था? निर्भया जैसा बलात्कार कांड किसके कार्यकाल में हुआ था? ये कार्यकाल जो है मैंने किसी के बीच में नहीं बोला था। ये तीनों जो है काहे चिल्लाने लगते हैं? ये भाई को हुआ क्या है? क्यों चिल्ला रही है? भाई शांत हो जाइए, भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भाई। केजरीवाल को नाक रगड़ते हुए माफी हम लोगों ने मंगवाया है। केजरीवाल नाक रगड़ के माफी मांगा है और नाक रगड़ के भागेगा भाई। प्रेम शुक्ला, अरे नकली डिग्री वालों सुनो। प्रेम शुक्ला एक मिनट। प्रियंका कक्कड़, मेरे बोलने दो। प्रियंका नकली कक्कड़, डिग्री तो प्रियंका सामने कक्कड़। है आपके। किस तरह से जो है आपका विधायक जो है नकली डिग्री के मामले में जेल चला गया। अरे सर, डिग्री में मत जाइए, बातें कहीं और चली जाएगी। नकली डिग्री के मामले में इनका विधायक जेल जाता है। नकली डिग्री के मामले में इनका विधायक जेल जाता है। नकली डिग्री प्रियंका किसके कक्कड़, पास है? प्रियंका कक्कड़ बोलिए। नाम लेने की जरूरत नहीं है। नकली डिग्री के स्कूल का मामले में बजट सबके काटते सामने हैं आप, है। शिक्षा का नकली बजट डिग्री काटते के हैं आप। मामले में जेल जो है काला वो अक्षर आम है आदमी पार्टी का बराबर। विधायक आप जाता है। बात करेंगे पढ़ाई सबको की। पता है कि आपका भारती नाम का सोमनाथ भारती साहिल जो है, जी, ये सुन नहीं सोमनाथ पा रहे भारती जो कुछ अपनी भी। कुत्ती पर जो है कुत्ता छोड़ देता है। इससे अधिक क्या हो सकता? मेरे बीच झूठ बोलना बंद कर दे। खारिज हो गए सारे झूठे आपके आरोप। आप जो झूठ बोल आपने रहे हैं, सारे क्यों ले लिया आपने? हमने निकाल दिया उनको, आपने ले लिया। आपने ले लिया राशन कार्ड वाले को अपनी पार्टी में। चिन्मयानंद की पार्टी जो एक आतंकियों नंबर का की समर्थन करता है, कुलदीप सेंगर की राशन पार्टी, कार्ड वाले, ब्रिजभूषण जनता राशन कार्ड पार्टी, वाले, चिन्मयानंद की आप पार्टी, ले गए सोनू राशन कार्ड वाले को। व्यक्ति, आप ले गए केजरीवाल अपनी जैसे कार्ड लंपट अपनी व्यक्ति, पार्टी में। स्वाति साहिल जी आपको स्वाति मॉडरेट मालीवाल करना को जो पड़ेगा, है, तब तो मैं बात कर मुख्यमंत्री अच्छा। से बुलवा के इतना पीटने वाले डरते की हैं ये पार्टी। चलिए, चढ़ा प्रेम दो। शुक्ला, स्वाति मालीवाल प्रेम को शुक्ला अपने आखिर घर में, लाकर प्रियंका पीटने कक्कड़ वाले आखिर में। पर बीच में लगातार बोल रही थी ना ये। ओके, ये ओके, लगातार ओके, बीच में बोल ओके, रही थी ना ओके। मेरे। थोड़ा काम डाउन, थोड़ा काम डाउन, थोड़ा शांति। अभी अगले 20 दिन। प्रेम शुक्ला एक मिनट, प्रेम शुक्ला एक मिनट। थोड़ा आवाज कम करिए। थोड़ा आवाज कम करिए, थोड़ा आवाज कम करिए। प्रियंका कक्कड़, आखिर में क्या जो नंबर्स हमने दिखा है, कांग्रेस का फीसदी बढ़ता है तो आपके लिए दिक्कत होगी? आखिर में मुझे जल्दी से जवाब दे दीजिएगा कि जो वोट परसेंट अगर कांग्रेस खींच लेती है तो आम आदमी पार्टी के लिए दिक्कत हो सकती है क्या? बीजेपी के साथ तो आप लड़ती रहेंगी। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस नहीं खींचेगी साहिल जी। जैसे आपने देखा आज आरएसएस समर्थक संगीत रागी जी भी कांग्रेस का साथ दे रहे थे, तो इसी में सारा सब कंक्लूजन छुपा है। बताओ, आरएसएस वालों को भी आज कांग्रेस अच्छी लगने लग गई, तो ये ऑब्वियसली मतलब हमारे वोट में ही डेंट मारने की कोशिश करेंगे ना। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता का आशीर्वाद हमेशा अरविंद केजरीवाल जी के सर पे रहा है और आगे भी वही देखने को मिलेगा।